सो हाय एवरीवन, दिस इज पवन तिवारी वंस अगेन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। CHSL 2019 के फाइनल कट ऑफ का वीडियो फाइनली आ चुका है। इम्पॉर्टेंट वीडियो है और हमेशा एक बात याद रखिए कि कोई भी कट ऑफ वीडियो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आपको पूरा नज़रिया देता है किसी भी एग्ज़ाम को जो कट ऑफ होता है उसको लेकर। मतलब ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कट ऑफ किस तरीके से बनता है, किस तरीके से लोग हटते हैं, और आप खुद भी जज कर सकते हो कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। जैसे आपको किसी के कट ऑफ वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको किसी के भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि बहुत सारे काम लगे हुए थे, घर में भी कुछ काम थे, अभी कोविड का भी डोज लिया था, उसके अलावा एक ड्राइविंग लाइसेंस का भी काम था, तो काफ़ी सारे काम लगे, दैट्स वाई थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूं। बट अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि बहुत लेट हो गया है, ठीक है। आपको एक अच्छा बहुत ही समझ में आएंगी चीज़ें कि किस तरीके से एक कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया जाता है। मेरा पिछला जो कट ऑफ था CHSL 2018 का, वो 100% सही हुआ है। जिनको नहीं पता है आई बटन पर लगा दूंगा वीडियो। मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कई लोग बिना एक्सपीरियंस के भी चार बातें कह जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सही कट ऑफ रहे और बुरा मानने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये बुरा मानने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन होता है, आप वर्ड पे फोकस करिए, प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक से एक बड़े लोगों का प्रेडिक्शन गलत हो जाता है किसी किसी एग्जाम में, और हो सकता है किसी बहुत छोटे यूट्यूबर का कट ऑफ प्रेडिक्शन सही हो जाए। तो प्रेडिक्शन हो सकता है, कभी कभी किस्मत भी काम करती है, कभी कभी डेटा भी काम करता है, कभी कभी माइंड भी काम करता है, एक्सपीरियंस भी काम करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक कट ऑफ के पीछे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरे बारे में जो भी चीज़ें, छोटी सी जर्नी जो मेरी है वो आपके सामने लिखी हुई है, और यही छोटा मोटा अपना एक्सपीरियंस है। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पवन तिवारी 5205। और कोई भी आपका डाउट हो, SSC को लेकर हो, डिस्क्रिप्टिव को लेकर हो, टाइपिंग को लेकर हो, DB को लेकर हो, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, सो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ को जब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं तो उसके पहले के एग्जाम का जो कट ऑफ है उसको देखते हैं, ठीक है। तो 19 का कट ऑफ हम लोगों को देखना है, तो यहां पर हम लोग डेटा देखते हैं 18 का, और 18 का डेटा क्या कहता है, ठीक है। तो जो मैंने लिखा हुआ, पहले मैं उसको बता दूं कि मैंने किस तरीके से लिखा हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने यहां पर ये जो है ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। 209, 187, 179 और 205। देखिए मैंने OH, HH और VH को नहीं यहाँ पर लिया, एक्स सर्विसमैन को नहीं लिया, क्योंकि देखिए उसका डेटा बहुत कम होता है और उसको प्रेडिक्शन उसका करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई मैंने नहीं लिया। तो बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर कोई मुझे पर्सनली पूछेगा तो मैं थोड़ा टाइम निकाल कर उसको भी देख लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली जो लोग सबसे मेजर लेवल पर होते हैं वो ये 5 कैटेगरी के लोग होते हैं, और उसमें जनरल, OBC, SC, ST और EWS कैटेगरी आती है। तो ये जो आपके सामने कट ऑफ है ये है 2018 CHSL का, जिसमें ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है। इसके ऊपर या जिन भी लोगों के इतने नंबर थे उनकी जॉब लगी है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि उसके बगल में क्या दिया हुआ है। तो उसके बगल में जो दिया हुआ है ये 190, ये था टियर 2 के बाद का कट ऑफ जो अभी CHSL का आया है, ठीक है। तो वो कट ऑफ ये लिखा हुआ है। तो ये 167 OBC का आया था, 144, 134 एंड देन 161 EWS का आया था, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया, ये टियर 2 के बाद कट ऑफ है जो अभी CHSL 2019 का आया है, जिसमें UR कट ऑफ का 222 है, वो भी आगे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है ये, अब ये क्या है आपके अकॉर्डिंग, ये जो आपका मैंने दे रखा है ये है आपका, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं UR कैटेगरी में, ठीक है। मैं OBC कैटेगरी में ये जो लिखा हुआ ना 6816, ये इन्होंने UR कट ऑफ क्लियर कर रखा है, मतलब 6816 6816 कैंडिडेट्स ने 190 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, 190 के ऊपर मार्क्स, ठीक है। इनके 190 के नीचे नहीं है। 167 और 190 के बीच के जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनका मैंने यहाँ पर नंबर नहीं डाला है, क्योंकि देखिए जब आपको अप्रॉक्स 7000 लोग 190 के ऊपर मिल रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जिन कैंडिडेट्स के OBC कैटेगरी 180 185 मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं होना, ये श्योरिटी है, ठीक है। आपको भी पता चल गया होगा अभी तक। तो जिनके भी मार्क्स 190 के ऊपर हैं, ठीक है,
तो 190 के ऊपर कितने लोग हैं ओबीसी कैटेगरी में, वो है 6816, जिसमें कट ऑफ गया 209। मतलब कितने का डिफरेंस, लगभग 19 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, कितने लोग सिलेक्ट हुए, अप्रॉक्स 16। देखिए सब अप्रॉक्स में लिखा हुआ है क्योंकि काफ़ी डेटा मैच करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, ओबीसी कैटेगरी में भी कई लोग ओबीसी में सेलेक्ट होते हैं, कुछ ओबीसी जो होते हैं वो यूआर में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो टोटल एक तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गया होगा कि 1326 लोग जो हैं एससी कैटेगरी में, उनके 190 से ऊपर नंबर है। ठीक है, तो 190 से ऊपर नंबर है और कट ऑफ कितना गया, 187। अब ऐसा क्यों हुआ, 190 आपका क्या था कट ऑफ, यूआर कैटेगरी का 190 कट ऑफ था, उससे ऊपर कितने लोग थे, एससी कैटेगरी में 1326 लोग थे। ठीक है, लेकिन कट ऑफ गया 187, मतलब 190 से भी कम कट ऑफ गया, सेलेक्ट हुए 901 लोग। अब ये 1326 और 901 कितने का डिफरेंस है, 300-400 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, कट ऑफ कम क्यों जा रहा है, उसका रीज़न है स्किप। काफ़ी लोग क्या होता है, देखिए 1326 में काफ़ी लोग थे जो यूआर कैटेगरी में हो गए। क्यों, क्योंकि एससी में देखिए बहुत लोग यूआर कैटेगरी में नहीं पास होते हैं, लगभग 50 से 80 लोग होंगे मुश्किल से एससी कैटेगरी में, बाकी लोग स्किप भी करते हैं। जैसे एससी कैटेगरी के कई कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन सीजीएल 18 में हो गया होगा, या सीएचएसएल 17 या सीजीएल 17 में हो गया होगा, या सीपीओ में हो गया होगा, तो उन कैंडिडेट्स ने स्किप किया होगा। स्किप करने से क्या होता है कि आपका कट ऑफ 190 से भी कम चला गया, क्योंकि स्किप किया कई लोगों ने, और ये मैटर इस बार भी बहुत ज़्यादा करेगा। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस बार आपका जो सीजीएल का रिजल्ट है वो पहले आ रहा है, सीएचएसएल का रिजल्ट बाद में आएगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे सीजीएल के जो कैंडिडेट्स हैं वो सीएचएसएल का भी डीवी दे दें। और ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो से कि बहुत सारा अगर आप शेयर करते हो तो कई सारे कैंडिडेट्स तक पहुंचे। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपके 19 में बहुत प्यारे प्यारे मार्क्स आ रहे हैं, 660 हैं, 670 हैं, मतलब एकदम श्योर आपकी जॉब है कि आपकी 2800 या 4200 ग्रेड पे कंफर्म लग जाएगी, तो आपको फिर डीवी देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप एक डायरेक्ट जॉब एक तरीके से किसी की बेकार कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने 2 डीवी छोड़े तो इसका मतलब है कि 2 लोगों को जॉब मिली। अब मुझे नहीं पता किसको मिली है, ठीक है, ना मुझे वो सैलरी दे रहा है आके, ना मुझे पार्टी दे रहा है आके, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना कि भगवान सब देख रहा है, ठीक है, तो आप भगवान से डरो कि आप एक फर्जी जॉब, मतलब लाइक आपको 4200 ग्रेड पे मिल रहा है और आप जाके 2400 ग्रेड पे या 1900 ग्रेड पे की जॉब खराब कर रहे हो। और एक गंदा सा एक्सक्यूज भी देते हैं काफ़ी लोग कि मुझे घर मिल जाएगा। यार खुद सोचो, 1900 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे मैं घर कर रहे हो, तो मतलब वही बात है कि हमेशा घर में थोड़ी रहोगे, कभी ना कभी बाहर भी निकलोगे। तो ऐसे गंदे एक्सक्यूजेस, देखिए 1-2 लोगों की मजबूरी की बात अलग है, बट यहाँ पर मैं मेजर लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इन जनरल बात की जाती है, स्पेसिफिक किसी का कोई रीज़न है पर्टिकुलर, तो वो एक अलग चीज़ है, तो 1-2 लोग दे सकते हैं, बट मोस्टली लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्किप करने का जो एक क्राइटेरिया है, उस वजह से भी कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और वही इम्पैक्ट आपको सीएचएसएल 2018 के कट ऑफ में देखने को मिला है। कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता था, लेकिन काफ़ी लोगों ने स्किप किया, दैट्स वाई यहाँ पर कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिला है। और ये एक्चुअली कम कट ऑफ है, किसी को ज़्यादा लग रहा है तो पता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि 17 में नॉर्मलाइजेशन नहीं था, तब भी कट ऑफ हाई गया था। ठीक है, तब भी इतना ही कट ऑफ गया था, 212, 209, तब भी लगभग यही कट ऑफ गया था। नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद भी कट ऑफ का इतना रहना है, इसका मतलब है कि काफ़ी लोगों ने स्किप किया है। थोड़ा बहुत क्लियरिटी भी आई एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न में, जो पहले थोड़ा बहुत हो जाता था ऊपर नीचे, वो अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब बात आती है एसटी कैटेगरी पे, क्योंकि देखिए मैं इसको इलैबोरेट कर रहा हूं जिससे आपको आगे का समझ में आए। ठीक है, तो अब एसटी कैटेगरी कट ऑफ 179 फाइनल कट ऑफ था, 134 आपका टीयर 2 के बाद कट ऑफ था, लेकिन 445 लोग जो आपको आगे दिख रहा है, 445 लोग यूआर कैटेगरी में मतलब पास थे। मतलब यूआर कैटेगरी मतलब 190 से ऊपर, एसटी कैटेगरी में 445 लोग थे। अब देखिए सिलेक्शन कितने का हुआ, 463 का। इसका मतलब है कि 190 तो कट ऑफ नहीं जाना था ना, 190 में से भी कम ही जाना था। क्यों? क्योंकि 445 से ज़्यादा वैकेंसी थी। अब इस 445 में कुछ लोग यूआर कैटेगरी में पास हुए होंगे, कुछ लोगों ने स्किप किया होगा, तो इसका मतलब कट ऑफ को डाउन होना था, और कट ऑफ कितना गिरा, लगभग 11 नंबर गिर गया। ठीक है, इसी वजह से गिरा। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आती है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, कि 445 में कुछ लोगों ने स्किप किया, कुछ लोग यूआर कैटेगरी में पास हुए,
तो इसका मतलब है लगभग 350 तक लोग आ गए, ठीक है। 350 के बाद चाहिए कितने थे, 463, तो 11 नंबर कट ऑफ तुरंत डाउन हो गया, ठीक है। अब कितने लोगों ने स्किप किया ये तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है 200 लोगों ने स्किप कर दिया हो, बट मैं आपको समझाने का वही ट्राई करूँ कि लोग स्किप करते हैं, लोग यूआर कैटेगरी में पास होते हैं, थोड़ा डाउन होता है नंबर। अब क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो उसके लिए आपको 190 से नीचे उतरना पड़ेगा, और कितना उतरे, 179 तक आ गए, ठीक है। तो EWS जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और EWS का कट ऑफ को इमेजिन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि EWS कैटेगरी में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो EWS सर्टिफिकेट बाद में नहीं दिखा पाते हैं। कुछ सेंटर्स पे भी मुझे ऐसा सुनने को मिला कि EWS का बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को कि 18 का लेकर आओ, 19 का लेकर आओ, उनको उसमें भी काउंट नहीं किया गया, बाद में प्रोबेशन में भी नहीं डाला गया, उनको सीधे हटा दिया गया, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई। और इस बार भी हो सकता है देखने को ऐसा मिले, तो उसकी वजह से कट ऑफ अब बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया, 205 कट ऑफ है। 190 के ऊपर 3507 लोग थे, 190 के ऊपर, यहाँ 161 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 190 से ऊपर 3507 लोग थे, जिसमें से काफ़ी लोग यूआर कैटेगरी में पास हुए, तो वो लोग यहाँ से हटे। उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने स्किप भी किया होगा, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती हटाया गया होगा क्योंकि उनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 2000 लोग ऐसे होंगे जिनके पास सही सर्टिफिकेट होगा, या 1800 लोग होंगे, उसमें से 190 से ऊपर अब जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2000 में से 600 लोग या 650 लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिसमें से 500 सेलेक्ट हुए थे, इसमें से 157 लोग अप्रोक्स थे वो यूआर कैटेगरी के, ठीक है। तो मैंने दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है, तो 500 लोग थे जो 2000 में सेलेक्ट हुए, दैट्स वाई, क्योंकि अब 1500 लोगों को हटाना है तो कट ऑफ हाई जाएगा। 190 से कितना ऊपर चला गया, 15 नंबर ऊपर चला गया, जो कि इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कट ऑफ को एक तरीके से बताना और आप लोगों के लिए समझना, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। सो आई होप हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी 19 वाली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और मैं हमेशा कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉलो करना कंपलसरी, क्योंकि देखिए ऐसे अनफॉलो वाले कैंडिडेट्स बहुत सारे आते हैं, और अगर आपका काम बन रहा है तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक ही डाउट आपको नहीं आएगा। अगर आप एक जॉब ले रहे हो SSC में तो आपके बहुत सारे डाउट आएंगे, तो वो एक एक करके क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको इतनी सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, ओके। CHSL 19 की बात करते हैं अगर हम लोग अब ये जो कट ऑफ आपका पहली जो रो में लिखा हुआ है, ये कट ऑफ है आपका, कट ऑफ है ये टीयर 2 के बाद का, ठीक है। टीयर 2 के बाद का मतलब अभी जो कट ऑफ आया है ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये टीयर 2 के बाद का है। अभी एक नया कट ऑफ बनना बाकी है जो मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताने वाला हूं, ठीक है। अब 222.79 जो कट ऑफ गया है वो यूआर कैटेगरी गया है, 215 ओबीसी है, 197.54 एससी का है, एसटी का 190 है, ईडब्ल्यूएस का 206.77 है, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे क्या लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है कि यूआर कट ऑफ कितना लोगों ने क्लियर करी है। यूआर कट ऑफ मतलब कि ओबीसी में 215 और 223 मतलब जो कट ऑफ जनरल का गया, इसके बीच में जो लोग हैं या इससे कम है उनका सिलेक्शन नहीं होना है। कम का तो होगा ही नहीं, मतलब वो तो लिस्ट में ही नाम नहीं होगा। 215 से ज़्यादा और 222.79 के जो कम वाले लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि 223 से ऊपर 5688 लोग ऑलरेडी ओबीसी में हैं, ठीक है। उसमें से 1014 लोगों को लिया जाना है, ठीक है। तो आप खुद समझिए कि 225 तक जिस ओबीसी कैंडिडेट के नंबर हैं उनका होना नामुमकिन है, ठीक है। अब मैं अभी बताऊंगा आपको कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बट मैंने जो आपको बता दिया मोटा मोटा कि 225 तक जिस ओबीसी कैंडिडेट के नंबर हैं उनका कट ऑफ क्लियर होना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। अब बात आती है एससी कैटेगरी में, ठीक है। एससी कैटेगरी में 811 लोग हैं जिनका 222.79 से ज़्यादा नंबर है। कैंडिडेट चाहिए 630। अब खुद सोचिए 811 लोगों का इससे ऊपर है, 630 कैंडिडेट चाहिए। आप खुद सोचिए इसमें से कुछ लोग यूआर कैटेगरी में पास होंगे 811 में से, और काफ़ी लोग स्किप भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का CGL 19 में अच्छा मार्क्स होगा, 18 में भी हो सकता है सेलेक्ट हो। तो मतलब लाइक काफ़ी लोग स्किप भी करते हैं, 150-200 लोग लगभग छोड़ते हैं। तो आपका 222 से कम ही कट ऑफ जाएगा, 222 से ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे आप लोग भी ये सोच पाओ नेक्स्ट पेपर में कि मेरा नंबर इतना है तो क्या मैं सेफ जोन में हूँ। आपको इसी से पूछना नहीं पड़े, ठीक है। आप खुद अपने आप में एक कट ऑफ प्रेडेटर बन जाओ, ठीक है। आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। आप 10 लोगों से पूछते हो, परेशान होते हो, तो वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो 215 लोग हैं जिनके 222 से ज़्यादा नंबर है, या 223 कह लो, ठीक है, 223 से ज़्यादा नंबर है। अब
पोस्ट है 386, नंबर 215 के। इसका मतलब है फिर वही चीज़ कि 215 में से कुछ लोग यूआर में सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग स्किप करेंगे, नंबर आ जाएगा 150 तक या 120 130 तक। अब चाहिए आपको 386, तो सिंपल सी बात है ना भाई कि 223 से कम ही कट ऑफ जाना है, ठीक है। कितना कम जाना है ये कोई बता नहीं सकता है, बट हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लेते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन का मतलब ही क्या है यार, प्रेडिक्शन का मतलब है प्रिडिक्ट करना, कोई आइडिया लेना छोटा सा, ठीक है। EWS जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बहुत लोग परेशान हैं, 2486 लोग हैं जो 223 से ज़्यादा वाले हैं। इसका मतलब है जो भी EWS कैंडिडेट है 223 से कम वाला, उसका सिलेक्शन भैया होना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। तो 223 से अगर आपके कम है तो आपको और पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट टाइम अपने आप को अपना बेस्ट दे के आना है आपको, ठीक है। सो थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है, बट ठीक है, थोड़ा इलेबोरेट करते हैं तो वीडियो लेंदी होता है, ठीक है। EWS में अब हम लोग बात करते हैं कि सेलेक्ट कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ आपकी कट ऑफ की, तो मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा काफ़ी मेहनत करी मैंने इस वीडियो में, ठीक है। सो बात करते हैं अगर हम लोग UR कैटेगरी की, तो देखिए वही चीज़ है, पिछली बार भी लगभग 50% लोग सिलेक्ट हुए थे और यहाँ भी 50% वैकेंसीज हैं, ठीक है। पिछली बार का डेटा आप देखना, लगभग 50% ही लोग सेलेक्ट हुए थे और कट ऑफ जो था वो लगभग 22 नंबर ऊपर गया था, 190 से 212। यहाँ पे उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें डिफरेंस हैं, क्योंकि कट ऑफ हाई है, 222 गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरों में लोगों का जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट यहाँ पे 223 पे भी आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, 224 पे भी काफ़ी लोग मिलेंगे, बंच में मिलेंगे। मतलब अगर मैं 225 से 230 के बीच की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको 1000 लोग मिल जाएं, ठीक है। इसीलिए काफ़ी लोग स्किप भी करेंगे। और UR कैटेगरी में तो भाई कैटेगरी में जाने की तो कोई बात ही नहीं है, UR में थोड़ा लफड़ा है। तो आपको मैं अगर प्रेडिक्ट करूं अपना अंदाज़ा, इसमें चलता है अंदाज़ा, ठीक है भैया, तो 200 मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि 238, ठीक है, +-3, ये +-3 आप सब में मान लेना, ठीक है, +-3 आप सब में लेके चलो, ठीक है। और उम्मीद करता हूं, देखिए भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ 240 कट ऑफ जाने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये 232 चला जाए, ठीक है। बट प्रेडिक्शन नाम की भी चीज़ होती है और ये हमेशा थोड़ा सा क्रिटिकल ही होता है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने 235 भी बताया है कट ऑफ, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि 235 भी जा सकता है। बट जब वो बात करते हैं +-3 की, तो मुझे ये लगता है कि 232 कट ऑफ जाने की कोई उम्मीद लग रही है, मुझे कट ऑफ जाने की उम्मीद लग रही है 238 +-3। और आई होप मैं गलत हो जाऊं, कम कट ऑफ चला जाए, मैं हमेशा ये कहता हूं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें OBC कैंडिडेट्स की, तो देखिए 5688 लोग हैं और लगभग ये UR का कट ऑफ क्लियर करे हुए हैं, 223 से ऊपर वाले बंदे हैं ये। तो 223 से जो ऊपर के लोग हैं 230 तक, उनके होने की उम्मीद बहुत कम है। इसमें से मान लीजिए 300-400 लोग UR कैटेगरी में भी पास हो जाते हैं, फिर भी यहाँ पर लगभग 5200 लोग बचेंगे, 5200 से 5300 लोग बचेंगे जो केवल इतने कैंडिडेट्स के लिए फाइट करेंगे। और वो जब फाइट करेंगे तो वो कट ऑफ लगभग मुझे लग रहा है 235 +-3 तक जाने की पूरी उम्मीद लग रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मिनट, उसके बाद मैं अगर बात करता हूं SC कैटेगरी की, ठीक है, SC कैटेगरी की अगर बात करता हूं, मैं वही बोल रहा था कि कट ऑफ यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। 222 कट ऑफ, 222 से ऊपर 811 लोग हैं, जिसमें से 630 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं और इसमें से कुछ लोग स्किप करेंगे, कुछ UR कैटेगरी में पास होंगे, फिर भी कट ऑफ थोड़ा सा कम होने की उम्मीद है। और ये कट ऑफ SC कैटेगरी में थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 215 +-3 जाने की उम्मीद है, ठीक है, SC कैंडिडेट्स का कट ऑफ। और ST कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ मुझे लग रहा है लगभग जाने की उम्मीद है 190 215, मतलब 222 से काफ़ी कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि 215 ही लोग सेलेक्ट हैं, 386 लोग चाहिए और इस 215 में से कुछ लोग UR कैटेगरी में जाएंगे, कुछ लोग स्किप करेंगे। तो ये कट ऑफ ST कैटेगरी मुझे जाने की उम्मीद लग रहा है लगभग 208, और मैं यहाँ पे भी वही +-3 लेके चलूँगा, ठीक है। वैसे 3 जो होता है वो एक ख़राब नंबर होता है, लेकिन मैं 3 को अच्छा नंबर मानता हूँ, तो +-3 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर से एक बार आ गया EWS कैंडिडेट्स, और EWS का बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ है। और EWS का मैं मान के चलता हूँ कि 222 या 223 बोल रहे हैं यार, ये 0.79 बार बार कंफ्यूज कर रहा है। 223 से ऊपर लगभग 2500 लोग हैं, जिसमें से 200-300 लोग आपके UR कैटेगरी में पास होंगे, कुछ लोगों का EWS सर्टिफिकेट को लेकर लफड़ा होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1300-1400 लोग लगभग क्लियर निकल कर आएंगे 223 से ऊपर वाले, और 1300-1400 में से आपको 509 लोग अगर लेने हैं, ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये कट ऑफ लगभग जाना चाहिए आपका
लगभग आपका जाना चाहिए ये 228, ठीक है। इसका थोड़ा सा कम लिया है मैंने, मेरा मन था 230 लेने का, बट पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आ रही है कि 228 प्लस माइनस 3 ले लेते हैं, ठीक है। और आई होप मैं सही हूँ पिछली बार की तरह, जैसा मैं पिछली बार मेरा कट ऑफ एकदम सही था। मैं आई बटन पे वीडियो लगा दूंगा, जिनको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए या ये चाहिए कि कैसे कट ऑफ एकदम सही जाता है तो वो देख सकते हैं। मैंने पिछली बार ही बताया था यूआर कैटेगरी का 210 प्लस माइनस 2, तब तो प्लस माइनस 2 बताया था और 212 कट ऑफ गया। मैंने ओबीसी कैंडिडेट्स का भी यही बताया था 207 या 208 प्लस माइनस 2, तो लगभग वही गया। एससी कैंडिडेट्स का मैंने 190 बताया था, वो 190 सोचो 189 गया, मतलब बहुत ही तगड़ा चला गया था वो तो। और एसटी कैंडिडेट्स का भी वही बताया था जो गया, और मैंने ईडब्ल्यूएस का भी जो बताया था वही कट ऑफ गया। तो लगभग एकदम सही कट ऑफ था मेरा। तो उम्मीद करता हूँ इस बार भी कट ऑफ बहुत सही जाएगा, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग हो सर्वे सर्वा, जो आपको अच्छा लगे आप लाइक करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितनी मेहनत करी है बोलने में, इस वीडियो को बनाने में, डेटा कलेक्ट करने में, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा तक, जिससे जो भी लोग सेलेक्टेड लोग हैं वो इस डीवी को स्किप करें, जिससे बहुत सारे लोगों की जॉब लगे। एक कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट होता है किसी फैमिली में तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्लीज़ डीवी को स्किप करें। 4-4 सरकारी जॉब निकालने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, पेपर दे सकते हो आप, लेकिन आपको डीवी स्किप करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीवी जो होता है ना वो एक जॉब खराब कर देता है। पेपर देने से कोई जॉब खराब नहीं होती है, ठीक है। वो आप एक्सपीरियंस लाइफ में ले सकते हो। मैंने 5-6 पेपर दिए हुए हैं, लेकिन मैंने केवल 3 के डीवी दिए हुए, जिसमें से 2 जॉब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको इस टीवी को छोड़ना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल भी मेरा है व्लॉगिंग वाला, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और लगातार आप लोग सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हो अपने एक्सपीरियंस के लिए, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। मेरे बारे में भी आप जान सकते हो कि मेरा क्या जर्नी है, किस तरीके से मैंने पेपर को क्रैक किया, किस तरीके की मैं बुक्स पढ़ा, मैंने कहाँ कहाँ के सोर्सेज से पढ़ा, सब कुछ मैंने इस चैनल पे बता रखा है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बाकी के वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे, फायदेमंद होंगे, अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।